प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु हा मसीहा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं आज आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूं। खुदावन यीशु हा मसीहा को धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने फिर एक बार वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे और उस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। काफी हफ्ते से हम चट्टान के जो घर है और बालू पर जो घर है उसी के विषय में हमने तीन बार आपको वचन से बताया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम 12वां महीने में अभी आदर महीने में कल 23 तारीख नया साल का शुरुआत है। बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक प्रभु आप सबों को आशीष करे कि ये जो साल प्रभु ने हम सबों को उसकी कृपा दया से चलाया। और हम सभी लोग प्रार्थना करें कि आने वाले साल प्रभु आशीष करे, इसलिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो कल से निसान महीना या अबीब महीना का शुरुआत है, पहला दिन है और इसलिए प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज का जो विषय है एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। तो आज का जो विषय है सुनकर भय कहेंगे या सुनकर भय रखना। व्यवस्था विवरण इसका 13वां अध्याय 11 वचन में लिखा है। इंग्लिश में हियर एंड फियर, हिंदी में जो है सुनकर भय कहेंगे या सुनकर भय रखना। आप इसी को समझ के लेना, वचन में लिखा है। इसमें हम 4 छोटा विषय है उसी को भी हम देखेंगे। पहला है 3 तरह के लोग, दूसरा विषय उनकी योजना क्या है, फिर हम देखेंगे यीशु हा मसीहा की योजना क्या है, और चौथा चीज है इसका परिणाम क्या है। इस 4 चीजों को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। इसलिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस विषय में जाने से पहले दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन के अच्छे समझ दे। तो आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप ना बदलता खुदा है। आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहने वाला परमेश्वर। खुदावन यीशु, आपको धन्यवाद करते दिया हुआ समय के लिए। और आज इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल लॉर्ड, हमें तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि वचन को हम अच्छे से समझेंगे और वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन वचन से प्रभु बताने के लिए सहायता मदद कर। और हर चीज वचन के आधार पर होने के लिए हम प्रार्थना करें लॉर्ड। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर और सबों को आशीष कर और सबों को तेरे करीब लिया ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके लॉर्ड। सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु हा मसीहा के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है सुनकर भय कहेंगे या सुनकर भय करना। ये व्यवस्था विवरण इसका 13वां अध्याय 11 वचन में है। यहाँ पे पहला जो विषय 3 तरह के लोग, यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 से 5 जब हम पढ़ेंगे वहां पे भविष्यवक्ता या सपना दिखाने वाले है, इनके विषय में लिखा है। दूसरा तरह के जो लोग हैं वो है कुटुंबी या परिवार या दोस्त। वो है 13वां अध्याय उसका 6 से 10 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे कुटुंबी है और परिवार या दोस्त या प्राण प्रिय मित्र जो भी है उसी के विषय में है। और तीसरा तरफ की जो लोग हैं वो 13वां अध्याय 12 से 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे अधर्म पुरुष के विषय में है। वो है बेलेलियल, ये दुष्ट लोग है,
अधर्म पुरुष है, इनके विषय में है। तो ये है 3 तरफ के लोग। यहाँ पे इस अध्याय के अंदर 3 तरफ के लोग हैं। और खास करके जब हम ये जो 13 जो नंबर है, ये बाइबल के अंदर विरोध हमें दर्शाता है। जैसे उत्पत्ति की किताब आप जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, 14वां अध्याय इसका 4था वचन में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे 13 साल में उन्होंने विरोध किया कर लिखा है। 12 साल राजा के अधीन थे, 13वां साल में वो विरोध किया। तो इसलिए ये जो 13वां जो नंबर है इस पवित्र कलाम के अंदर, ये विरोधी हमें दर्शाता है। इसलिए कई अध्याय पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 13वां अध्याय, हिजकिय्याह की किताब 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, पहला राजा 13वां अध्याय, ये सब अध्याय जब पढ़ेंगे तो कई बातों को वहां पे जब पढ़ेंगे तो खुदा के विरुद्ध आपको दिखने में आएंगे। इसलिए ये अध्याय जो तीनों तरफ के लोगों के विषय में वो खुदा के विरुद्ध जा रहा है, इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। अब हम दूसरा विषय में आएंगे। इन तीनों तरफ के जो लोग हैं उनका योजना क्या है, उसी के विषय में हम देखेंगे। पहला है 13वां अध्याय, यही व्यवस्था 13वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, तो इनका योजना क्या है? कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाना। और उसके बाद क्या करेंगे? चिन्ह चमत्कार दिखाकर वो कहेंगे, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराया देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। तो आज ये क्या करता है कि ये पहले तरफ के जो लोग हैं, ये भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले, वो आपको एक चिन्ह या चमत्कार दिखाकर करेंगे, आपसे कहेंगे कि आओ हम पराया देवी देवताओं की उपासना करेंगे। इसमें आज तमाम ईसाई लोग भी जो मानते हैं कि परमेश्वर 3 है, या त्रित्व को मानते हैं, या परमेश्वर 3 है, ईसाई लोग में काफी लोग इसी को मानते हैं। तो वो भी पराया देवी देवताओं के आदि में है, उनका विश्वास वो है। इसलिए ये लोग चिन्ह चमत्कार दिखाकर आपको सच्चा खुदा, एक ही खुदा से हटाकर आपको 3 या 2 या 1 या और भी काफी लोगों की विश्वास, मतलब अन्य देवताओं के पीछे लगा देंगे। तो ये सारी चीज वचन के आधार पर नहीं है, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो ये भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले वो चिन्ह चमत्कार दिखाकर वो आपसे कहेंगे कि पराया देवताओं की पूजा करेंगे, उनके अधीन में हम जाएंगे। वो आपको चिन्ह चमत्कार दिखाकर वहां पे ले जाएंगे। दूसरा जो है व्यवस्था विवरण इसका 13वां अध्याय 6 में लिखता है, ये जो कुटुंबी लोग हैं, मतलब उसमें यहां पे लिखा है जो भी छठो वचन में, यदि तेरे सगा भाई या बेटा या बेटी या बाइबल के अंदर लिखा है पत्नी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र, ये भी क्या कहेंगे? तो ये आपको कहेंगे, लिखा है कि ये तुमसे कहेंगे कि तुम्हें फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते थे। तो ये हमारे पुरखा भी नहीं जाना। उनको विश्वास करने के लिए आपको आपके कुटुंबी लोग, उसमें सगा भाई होगा,
बेटा होगा, बेटी होंगे, या पत्नी होगा, या प्राण प्रिय मित्र होगा, ये सभी लोग आकर आपको सत्य से हटाकर पराया या दूसरे देवताओं, इसमें भी आज भी काफी ईसाई लोग इसमें भी है, क्योंकि बहुत से ईसाई लोग मानते हैं कि परमेश्वर तीन है, बाप अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, जबकि वचन में लिखा नहीं, लेकिन लोग मानते हैं। और ये भी बाइबल के अंदर लिखा है। ये इनका जो योजना है वो कुटुंबी लोग भी या मित्र भी आपको सत्य से भड़काएंगे, अलग करेंगे, आपको सत्य विश्वास से अलग ले जाएंगे। तो इसी से भी हमें ख्याल करना है, क्योंकि ये उनका योजना है। और तीसरा जो मैंने बताया कि जो नगर की जो निवासियों को बेखा दिया है। क्या बेखा दिया है कि जैसे मैंने कहा कि ये व्यवस्था विवरण इसका 13वां अध्याय है। हम लोग जब 12 से जब पढ़ेंगे, 12 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, इधर लिखा है कि 12 वचन पढ़ते तो यहां पे लिखा है, यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधर्म पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर भड़का दिया कि आओ हम अन्य देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें। तो आज तक अनजान था। तो ये जो लोग हैं, अधर्मी जो लोग हैं, ये लोग सच्चा परमेश्वर को पहले मानते थे, लेकिन उनके बीच में से ये निकलकर अलग हुए और बाकी लोगों को भी बाहर लेके आकर उनको भी गलत शिक्षण के अंदर उन्हें ले जाते। जैसे नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस ने भी प्रेरितों की किताब के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे 20वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस ने भी ये वचन वहां पे भी लिखा गया। वहां पे जितने भी विश्वासी लोग थे उनको भी परमेश्वर के दास पौलुस ने इस विषय में उनको भी समझाया, क्योंकि वो लिखता है कि 3 साल मैंने आंसू बहाकर सभी लोगों को समझाए कि इस बातों से सभी लोग ख्याल करना चाहिए। कि बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे 20वां अध्याय प्रेरित 20 29वां वचन में लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया, ये है भविष्यवक्ता है, तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। फिर लिखता है 30 में, तेरे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। जैसे इज़राइल की गोत्र से, बेंजामिन की गोत्र से कुछ लोग निकलकर वो अलग हुए और उन्होंने वहां के रहने वाले नगर के लोगों को बहकाने लगे और कहा कि आओ हम अन्य देवताओं की उपासना करें। वैसे यहां पे भी और पौलुस यहां पे लिखा है कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हरेक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो परमेश्वर के दास ने सबों को वार्निंग दिया। तो ये नया कोई चीज नहीं है, ये पुराने नियम में भी था। वही चीज नए नियम के अंदर भी दिखने में आएंगे। दुष्ट लोग निकलेंगे, बाहर से भी रहेंगे, अंदर से भी रहेंगे। और ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये नगर के निवासियों को बाइबल के अंदर लिखा है बहका दिया है। तो अब हमने 3 तरफ के लोगों की योजना क्या है हमने देखा। पहले वाले हमने देखा कि वो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और फिर तुम्हें पराये देवी देवताओं के पीछे ले जाएंगे, 3 परमेश्वर को विश्वास कराने आपको लगाएंगे। फिर हमने देखा कुटुंबी लोग या
परिवार के लोग भी या दोस्त आकर भी आपको ले जाएंगे और वो भी आपको सत्य से हटाएंगे, फुसलाने लगेंगे, ये भी हमने देखा। और तीसरा जो है नगर के लोगों निवासियों को बहका दिया है, ये भी करेंगे। तो ये तीन तरह के लोगों को हमने देखा। अभी हम देखेंगे तीसरा विषय जो है यीशुआ खुदावन यीशुआ की योजना क्या है, ये प्रभु ने क्यों अलाउ किया है, ये प्रभु ने क्यों किया है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो इसलिए व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है, तब तुम उस भविष्यवक्ता या सपना दिखाने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर लिखा है कि कान न लगाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। तो परीक्षा के लिए परमेश्वर ने किया है, वो हर एक को परीक्षा करता है। इसलिए नए नियम के अंदर भी 1 यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, हर एक आत्मा को परखो कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता बाइबल में लिखा है इस दुनिया में खड़े हुए। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना है। तो यहाँ पे परमेश्वर लिखा है कि उनको, बाइबल के अंदर लिखा है, उनको उनके जो वचन है वचन पर कभी कान न देना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा के लिए परमेश्वर ने किया है, और जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है कि नहीं। तो पहला चीज परमेश्वर खुदावन यीशुआ इसलिए इनको सब भेजा है कि वो आपका परीक्षा ले रहा है कि आप, बाइबल के अंदर लिखा है, पहला चीज परमेश्वर से प्रेम रखता है कि नहीं, दूसरा है उसके पीछे चलता है कि नहीं, तीसरा है उसके भय मानता है कि नहीं, चौथा है उनके आज्ञाओं पर चलता है कि नहीं, पांचवा चीज है वचन मानता है कि नहीं, छठवा चीज है सेवा हम करते हैं कि नहीं, और सातवां है उसी से लिपटे रहता है कि नहीं। तो ये 7 चीज के लिए परमेश्वर ने हमारी परीक्षा के लिए, वो देखता है कि हम उसे प्रेम रखता है कि नहीं, उसे लिपटे रहता है कि नहीं। ये सब देखने के लिए खुदा ने इन सभी भविष्यवक्ताओं को, स्वप्न दिखाने वाले को चिन्ह चमत्कार दिखाकर परमेश्वर उन्हें इस पृथ्वी के अंदर भेजा है, और परखने के लिए आप सत्य वचन में खड़ा है कि नहीं, आप एक ही खुदा को मानता है कि नहीं, कि आप उस सत्य से सरक रहे, हट रहे, ये देखने के लिए खुदा ने हर एक की परीक्षा के लिए इन सबों को भेजा गया। तो मैंने 7 चीज आपको यहाँ पे बताया, जो वचन व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 3 और 4 जब पढ़ता है तो वहां पे 7 चीज परमेश्वर परीक्षा के लिए परमेश्वर ने इनको इस धरती के अंदर भेजा है। तो हमने अभी पहले तरह के लोगों के विषय में हमने देखा, भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले के विषय में। अब हम दूसरा जो तरह के लोग हैं वो है कुटुंबी, परिवार या दोस्त या प्राण प्रिय मित्र। इनके विषय में खुदा ने क्या लिखा है, तो व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 8 से 10 वचन जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे भी 7 चीज लिखा है। क्या है हम देखेंगे। पहला है उसका ना मानना। ओ भाई या बाइबल के अंदर लिखा है या बेटा बेटी, उनका ना मानना पहला चीज। नंबर 2 लिखा है ना उसकी बात सुनना। तीसरा जो है ना उस पर तरस खाना। चौथा है ना कोमलता दिखाना। पांचवा है ना उसको छिपा रखना। छठवा है घात करना। ये पुराने नियम में। नए नियम में हमारे समय के अंदर किसी को हम घात नहीं कर सकता है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। ये पुराने नियम में। 7वां चीज है उन्होंने बहकाने का यत्न किया है। तो यह है 7 चीज प्रभु ने पवित्र कलाम के अंदर लिखा है कि
हम इन कुटुंबी लोग या दोस्त या प्राण प्रिय मित्र इनका सुनना कोई जरूरी नहीं है। अगर ये आपको सत्य से हटाकर पराया देवताओं के उपासना करने के लिए अगर ले जाए, आपसे कहेंगे परमेश्वर तीन है या उसी के नाम में बपतिस्म देंगे, तो आपको वो सब चीज मानने की कोई जरूरत नहीं है। वचन साफ साफ लिखा है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। तो ये तीसरा तरफ के लोगों के विषय में भी अब देखेंगे। तो व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 14 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर उन बेलेलियल के लोग, अधर्म के पुरुष, उनके विषय में क्या लिखा है कि लिखा है कि जब तुम्हें कहेंगे कि चलो आओ हम पराया देवताओं की उपासना करें, तो लिखा है तू पूछपाछ करना, इंक्वायरी, पूछपाछ करना नंबर 1। दूसरा है खोजना। ये खोजना भी बहुत जरूरी है, इसलिए नए करार के अंदर प्रेरित की किताब 17वां अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे, वहां पे बरिया के जो गांव वाले थे, वो परमेश्वर की दास पौलुस जो भी प्रचार कर रहे थे उसको लोग खोजते थे कि वो वचन के आधार पर है। इसलिए खोजना बहुत जरूरी है, ढूंढना बहुत जरूरी है। ये दूसरा चीज लिखा गया। तीसरा चीज है भली बाती पता लगाना, मतलब उसको डिलीजेंटली देखना, इंग्लिश में लिखा है भली बाती पता लगाना, ये तीसरा चीज। चौथा है यदि ये बात सच है, ये भी आपको ढूंढना है। पांचवा चीज है कुछ भी संदेह ना रहे, देखना है कि वो एकदम सही है, संदेह कुछ भी संदेह ना रहे, ये भी देखना है। छठवां चीज है नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना। ये पुराने नियम है, लेकिन नए नियम में किसी को भी तलवार से मारना, किसी को भी परमेश्वर ने अधिकार नए करार के अंदर दिया नहीं है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। नए करार के अंदर वैसा नहीं है। और सातवां है जो भी लूट है, मतलब उनका जो भी सामान चीज है उसको जलाना करके लिखा है। ये भी आज हमें करना नहीं है, क्योंकि हम नए करार के अंदर है। यीशु मसीह ने कायदा को बदली किया है नए करार के अंदर, इसलिए हम ये चीज नहीं करना। लेकिन पुराने नियम के अंदर ये 7 चीज था। जो बेलियल के लोग हैं, अधर्म के जो पुरुष है, उनके विषय में लिखा है कि ये 7 चीज यहाँ पे भी लिखा है। इसलिए मैंने आपको तीनों तरफ के लोगों के बारे में बताया कि खुदावन यीशु मसीह का योजना क्या है। और ये इसलिए कि हम सभी के परीक्षा के लिए खुदा ने इन सभी लोगों को भेजा गया, ताकि हम इस बातों को ख्याल करें और जो खुदा के दृष्टि में योग्य है वही चीज करें, ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद कर सकेंगे। अब हम चौथा विषय में जाएंगे। ये सब करने से इसका परिणाम क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, मतलब इसका परिणाम क्या है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। जैसे पहले तरफ की जो लोग हैं, भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले, उनके विषय में लिखा है कि व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 5 में लिखा है वह मार डाला जाए। तो लिखता है कि परमेश्वर पुराने नियम के अंदर उनको मार डाला जाए, लेकिन नए करार के अंदर भी हम किसी को मारे नहीं, क्योंकि परमेश्वर लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, इसलिए हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। सही वचन को प्रचार करना आपका काम है। अगर कोई मानता नहीं, छोड़ देना, परमेश्वर उन्हें जो भी सही है वो प्रभु करेंगे। इसलिए यहाँ पे पुराने नियम के अंदर बाइबल में लिखा है वो मारा डाला जाए। ये है पहला, जो भविष्यवक्ताओं या स्वप्न दिखाने वाले के विषय में, जो तुम्हें चिन्ह चमत्कार दिखाकर पराया देवी देवताओं के पीछे अगर ले गए, तो उनको परमेश्वर लिखा है कि वह मार डाला जाए। ये पुराने नियम में था। लेकिन आज नए करार के अंदर कोई भी आकर, कोई भविष्यवक्ता आकर चिन्ह चमत्कार दिखाकर आपको कहेंगे कि परमेश्वर तीन है और तुमको बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म देगा, या बच्चे के बपतिस्म होगा, या झंडे के नीचे होगा, ये सब वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है उनका सुनना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है कि वो मारा डाला जाए। दूसरा तरफ के लोगों के विषय में लिखा है जो कुटुंबी या परिवार, उनके विषय में व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 9 में लिखा है
उसको अवश्य गात करना। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग इस बातों को सुनते उनको जाके अवश्य गात करना। लेकिन ये भी नए करार के अंदर मैंने कहा, नए करार के अंदर यीशु मसीह ने नियम को बदली किया। यहाँ पे हम किसी को, बाइबल के अंदर लिखा है, गात कर नहीं सकता है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, सत्य को प्रचार करना है। नहीं मानता है हम छोड़ दे, प्रभु उनके साथ जो भी करना है प्रभु करे। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, परमेश्वर लिखता है बदला लेना मेरा काम है, हमारा काम नहीं। इसलिए इस बातों को सुनाकर सिखाकर छोड़ देना, प्रभु कार्य करेंगे। तीसरा लोगों के विषय में या तीसरा तरफ की जो लोग हैं उनके विषय में व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 15 वचन में जो अधर्मी पुरुष है, जो इज़राइल की गोत्र में से निकले हुए लोग हैं, उनके विषय में क्या लिखा है? तू अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना। तो लिखा है कि वो सब लोगों को तलवार से मार डालना। ये भी मैंने कहा नए करार के अंदर ये भी हम नहीं कर सकेंगे। कोई नगर में जाके किसी को हम घात नहीं कर सकेंगे, नाश नहीं कर सकेंगे। इस बातों को भी ख्याल करना, क्योंकि मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह ने नए करार के अंदर कानून को, जुना करार के नियम को बदली किया और कहा कि दुश्मन से भी प्रेम करना है। इसलिए आज हमें सत्य को तो प्रचार करना है, लेकिन हमें उनको कुछ करना नहीं, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जो वचन के आधार पर हमें हर चीज करना है। इसलिए आज मैंने आपको इस विषय में ये सारी बातों को बताया। इसलिए हमें ख्याल करना है, क्योंकि 13वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, और सब इजरायली सुनकर भय खाए। बाइबल के अंदर लिखा है सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसे बुरा काम फिर तेरे बीच में न करेंगे। तो आज हमें ये बुरा चीज न करना है। इसलिए यदि हम सच्चा खुदा को छोड़कर और कोई चीजों को अगर हम मानेंगे और कोई देव देवताओं को मानेंगे, या परमेश्वर एक लिखा है उसको छोड़कर 2 या 3 या और कुछ चीज अगर मानेंगे, तो परमेश्वर लिखता है कि तुम सुनकर भय, बाइबल के अंदर लिखा है मानना है। तो इसलिए ये वचन आज प्रचार किया कि हम इस बातों को ख्याल करें, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, सपना दिखाने वाले हो, या तुम्हारे कुटुंबी हो, या कोई अधर्म पुरुष तुम्हारे बीच में से निकलकर, तो कोई तुम्हें सत्य से अलग कर सच्चा खुदा का विश्वास छोड़कर और कोई विश्वास आपके जीवन के अंदर ले आते, तो हम इस बातों को ख्याल करना। क्योंकि वचन के अंदर बार बार लिखा है कि परमेश्वर एक ही है, वो एक ही है, वो 2-3 नहीं है। वो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए हम वो सत्य को मानना। इसलिए नए करार के अंदर सभी प्रेरित लोग एक ही खुदा को मानते थे। उन्होंने सबों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म दिया, क्योंकि उस नाम से ही हमें पाप की छुटकारा है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए मैंने ये सारी बातों को बताया कि इन सभी लोगों की योजना क्या है, उसी को भी हमने देखा, और प्रभु की योजना क्या था उसी को भी हमने देखा, और इसका परिणाम क्या है ये भी हमने वचन से देखा। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, यह अध्याय बहुत मुख्य है। तो इसलिए आज पुराने नियम में जो लोग किए, नए नियम के अंदर जो लोग किए, वो चीजों को हम न करें। जो सत्य है उसी को माने, और जो वचन के अंदर है वही चीज को हम करें, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिले, हम घटे और यीशु हमारे जीवन के अंदर बढ़े। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करेंगे, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है, या आज कोई गलत शिक्षण के अंदर है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि खुदा सबों को समझ दे और चंगाई भी दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। खुदावंद यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद करते, आपने आज हमें रोटी तोड़ने के लिए मदद किया, वचन को समझा, इसके खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। लॉर्ड, आपने सारी बातों को इस वचन के अंदर लिखा है, इसलिए आपने कहा कि वचन को हमें ढूंढना है, परखना है, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु आप ही को मिले। इस समय के अंदर प्रभु आज हम जो भी बीमार, दुखित, तकलीफ के अंदर, अलग अलग परेशानी के अंदर, गलत शिक्षण के, सभी के लिए प्रार्थना करें खुदावन।
आपने दिया हुआ वचन से उन सबों को चंगाई दे, वचन भेजकर चंगाई दे, और उनके हाथ से जो भी गलती हुआ, पाप हुआ प्रभु, उन्हें आपके लहू से धोकर शुद्ध कर, पाप पवित्र कर, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए उन्हें तू सिखा समझा, उनके ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला प्रभु। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। आज का वचन जो प्रचार किया उसी के अनुसार यदि हमारे अंदर कोई गलतियां हैं तो हम सुनकर उसको सुधारे, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। बार बार आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।